E20 फ्यूल से इन दिनों हर कार वाला परेशान चल रहा है, क्योंकि माइलेज ड्रॉप हो रहा है, इंजन खराब हो रहा है। और जब कार कंपनी के पास जाते हैं वारंटी के लिए तो कार कंपनियां सीधे मना कर दे रही है। इसी चीज को थोप दो और एक आम आदमी है वो परेशान हो, या तो इंसान को वो छूट मिलती कि भाई उसका माइलेज ड्रॉप हो रहा है लेकिन उसको 10 रुपए सस्ता पेट्रोल मिल रहा है। तो एक अपग्रेड किट आ गई है जिसको आप लगा लेंगे, उसके बाद आप E20 फ्यूल भी डलवाएंगे तो हो सकता है इंजन पे और माइलेज पे उतना असर ना आए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूं। गवर्नमेंट के E20 फ्यूल से इन दिनों हर कार वाला परेशान चल रहा है, क्योंकि माइलेज ड्रॉप हो रहा है, इंजन खराब हो रहा है। और जब कार कंपनी के पास जाते हैं वारंटी के लिए तो कार कंपनियां सीधे मना कर दे रही है कि भैया इसमें आपने E20 फ्यूल डलवाया होगा। तो भैया आप परेशान ना हो, आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि इसका एक सोल्यूशन आ गया है। और अगर आपकी कार 10 साल 15 साल पुरानी है और E20 फ्यूल सपोर्टिव नहीं है तो एक अपग्रेड किट आ गई है जिसको आप लगा लेंगे, उसके बाद आप E20 फ्यूल भी डलवाएंगे तो हो सकता है इंजन पे और माइलेज पे उतना असर ना आए। उस पर बात करने से पहले बता दें जिन लोगों को नहीं पता है कि ये E20 क्या है और गवर्नमेंट अब E27 की बात कर रही है, भैया ये माजरा क्या है। देखिए, जो नॉर्मल फ्यूल स्टेशन पे आप फ्यूल अभी डलवाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा वहां पे E20, E15, E10 ऐसा लिखा रहता है। मतलब उसमें E का मतलब है एथेनॉल। जो हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट से जो फ्यूल बनता है उसको हम एथेनॉल बोलते हैं। और गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब उस एथेनॉल को नॉर्मल फ्यूल में ब्लेंड कर रही है। जैसे 100 रुपए का आपको पेट्रोल मिलता है, उसमें 20% जो है वो एथेनॉल मिक्स किया जा रहा है। जिससे क्या हो रहा है, जो नई कारें हैं वो तो सपोर्ट कर ले रही हैं क्योंकि उस हिसाब से उनके इंजन डिज़ाइन किए गए हैं, लेकिन जो पुरानी कारें हैं वो एथेनॉल वाला फ्यूल जो है वो सपोर्ट नहीं कर पा रही हैं। क्योंकि एथेनॉल के साथ जो प्रॉब्लम होती है ना कि इसमें नमी होती है, और नमी से क्या होता है कि जो मेटल वाले पार्ट हैं उस पर भी जंग लगता है। उसके अलावा रबर और जो प्लास्टिक वाले पार्ट होते हैं उनकी भी लाइफ कम होती है। जैसे पाइपलाइन खराब होती है, गैस्केट खराब होती है, इसके अलावा जो इंजेक्टर्स होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं। ये जिससे क्या होता है, लीकेज का भी डर रहता है। तो ये एक बड़ी परेशानी रहती है जिससे फ्यूल एफिशिएंसी भी हर्ट होती है और फिर इंजन की भी लाइफ कम होती है। और ऐसे में क्या होता है कि जो पुरानी कार हैं उनमें जो उस हिसाब से पाइपलाइन नहीं है, गैस किट नहीं है, रबर किट नहीं है, जिसके कारण वो सीधे इंजन पे या माइलेज पे असर डालती हैं। अब ऐसे में जिस सोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ वो है कि मारुति ने एक सोल्यूशन लेके आ गई है, एक अपग्रेड किट लेके आ गई है जिसमें वही वो रबर की सील, पाइपलाइंस, इंजेक्टर्स, गैस किट और कुछ सॉकेट्स चेंज कर रही है, जिससे आपकी जो पुरानी कार भी है, 10 साल 15 साल पुरानी भी जो कार है वो उसको अब सपोर्ट कर सकेगी। और हो सकता है, अभी ऐसा क्लेम है कि भाई आपके इंजन पे और माइलेज पे असर ना पड़े। इसकी कॉस्टिंग जो अभी सुनने में आई है वो है 4 से 6 हज़ार रुपये मारुति इसमें चार्ज कर सकता है। आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि मारुति की तर्ज पे बाकी कार कंपनियां भी ऐसा सोल्यूशन लेके आए। देखो, मारुति ने तो एक सोल्यूशन निकाल दिया है और इंटरनेशनल मार्केट में भी कुछ इस तरह के अपग्रेड किट्स आते हैं जो अल्टरनेटिव फ्यूल की तरफ लोग जा रहे हैं। लेकिन इंडिया में ये अभी कितना इफेक्टिव रहता है या मारुति जो अपनी कार्स में लगाती है, एग्जैक्ट हमें कस्टमर का रिव्यू जब तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं समझ में आएगा। लेकिन हाँ, एक ज़रूर है कि अब कंपनियाँ जो हैं वो एक अल्टरनेटिव जुगाड़ की तरफ आगे बढ़ने लगी कि भैया कैसे इससे निजात पाया जाए। भैया कार कंपनी को ही और हमें ही और आपको ही मिलके कोई सोल्यूशन लाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो नियम पे नियम लगाए जा रही है। वो E20 की हम बात करें, E27 की बात कर रही है, यानी 27% सीधे एथेनॉल मिक्स करने की बात कर रही है। और आने वाले समय में जो हमारे गडकरी जी हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, वो बोलते हैं कि 100% फ्लेक्स फ्यूल पे होना चाहिए गाड़ियों का, एक अलग अल्टरनेटिव सोल्यूशन लाना चाहिए। ठीक है, आप लाओ, मैं सपोर्ट करता हूँ गडकरी जी को कुछ चीज़ों में, लेकिन क्या है यहाँ पे मैं इसलिए नहीं, इस मुद्दे पे सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। वो सबसे बड़ा इशू ये है कि यार जिसको देखो वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक्सपेरिमेंट किए जा रहा है। आप 20% एथेनॉल मिक्स कर दिए, आप ठीक है मिक्स करो, गाड़ियों का जब इंजन डिज़ाइन हो जाए उस हिसाब से मिक्स करो। किसी भी पेट्रोल पंप पे ये दोनों ऑप्शन होने चाहिए। नॉर्मल जो फ्यूल है वो भी हो, एथेनॉल 10% वाला भी हो, एथेनॉल 20% वाला हो। आप 27 ला रहे हो, 27% वाला भी ला दो, लेकिन वो सारे ऑप्शन पेट्रोल पंप पे होने चाहिए। कार का इंजन जितना कंपैटिबल हो वो जाके वहां पे वो फ्यूल डलवाए, ना कि आप किसी चीज को थोप दो और एक आम आदमी है वो परेशान हो। पहले तो किसी तरह आप इतना लंबा चौड़ा वो टैक्स देता है, हर कार पे 30 से 35%
टैक्स आपको देना रहता है, फिर फ्यूल पे भी आप टैक्स देते हो। और ऐसे में जब 20% एथेनॉल ब्लेंड कर रहे हो, 100 रुपए के पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंड हो रहा है। एथेनॉल की कॉस्टिंग जो अगर लीटर वाइज आप देखोगे तो मुझे लगता है 60 रुपए लीटर के आसपास होगी, लेकिन यहाँ आपको 100 रुपए चार्ज किया जाए। वो छूट सरकार की जेब में जा रही है, एक आम आदमी को नहीं मिल रही। मुझे प्रॉब्लम इससे है, या तो इंसान को वो छूट मिलती कि भाई उसका माइलेज ड्रॉप हो रहा है लेकिन उसको 10 रुपए सस्ता पेट्रोल मिल रहा है, तब तो ये बात समझ में भी आती कि हाँ चलो ठीक है, इधर से नहीं इधर से कान घुमा के मैंने पकड़ लिया। लेकिन ऐसे में आम आदमी सफ़र कर रहा है, उसकी कार ख़राब हो रही है, उसका इंजन ख़राब हो रहा है। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक्सपेरिमेंट करने को, जैसे दिल्ली एनसीआर में 10 साल 15 साल कार पे बैन लगा दिया। धन्य हो सुप्रीम कोर्ट का कि अभी उस चीज़ पे होल्ड लगा दिया गया। देखो, अच्छा है कि अल्टरनेटिव फ्यूल आए, लेकिन उसको किस तरह से लागू करना है वो इम्पोर्टेंट होता है। जैसे दिल्ली एनसीआर वाली बात मैंने बोली ना, वो इसीलिए बोली कि आप कोई क्राइटेरिया तो बनाओ कि भाई फिटनेस के आधार पे हम इसको कर रहे हैं, या जो फ्यूल स्टेशंस पे हम सारे तरह के फ्यूल यहाँ पे अवेलेबल करवाएंगे। मतलब किसी भी चीज़ को आप ऐसे थोपो नहीं। ये सारे इश्यूज हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भाई कार कंपनियां चलो एक सोल्यूशन लेके आ गई, मारुति आज सोल्यूशन लेके आ गई, बाकी कार कंपनियां भी इस तरह का सोल्यूशन लेके आना ही होगा, नहीं तो एक आम आदमी तो परेशान हो जाएगा। जो पुरानी कार उनके पास है वो सपोर्टिव नहीं रहेगी, और इसी तरह से एथेनॉल की अगर परसेंटेज बढ़ता जाएगा, और ऐसे में लोग अपनी कार को तो इंजन रिस्क पे रख ही रहे हैं, माइलेज से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, और चलाने में भी उनको मज़ा नहीं मिल रहा है क्योंकि वो पिकअप से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो भैया मेरे हिसाब से सरकार को भैया वो नियम तो लागू करेंगे ही, लेकिन ये सोल्यूशन ज़रूर होना चाहिए पेट्रोल पंप पे कि सारे ऑप्शंस रखे जाएं। मेरे हिसाब से मेरी यह राय है, लेकिन आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर। एक इम्पॉर्टेंट मुझे मुद्दा लगा, और मारुति का जब ये किट का सोल्यूशन देखा तो मुझे लगा कि ये वीडियो आप लोगों को अपडेट करने के लिए एक मैं बता दूँ। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद।